सोशल मीडिया पर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मोटिवेशन। तो अगर मैं आपकी दृष्टिकोण से जानना चाहूँ कि ये बदलाव होता क्या है, कैसे होता है, तो आप कैसे इसको समझाएंगे? ये केवल आंतरिक दर्शन की बात है। इससे हमारे जीवन का बदलाव आ जाता है। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को आज हम इतना बड़ा बना लेते हैं, जिनको हम नाम दे देते हैं ट्रॉमा। कुछ ऐसे प्रयास कर रहे हैं जो कि हमें असफलता की ओर धकेलते हैं। तो जब कोई इंसान खाली होगा, शांत होगा, अकेला होगा, तो वो तो 10 उथल पुथल वाली बातें सोचेगा ही। शांति या फिर अकेला हो जाना ना ही ध्यान का उद्देश्य है, ना ही वो केंद्र बिंदु है। हम जिस शांति की बात करते हैं, ध्यान या फिर ये प्रक्रिया आपको जो दे सकती है, वो आपको भीड़ में रहकर शांत रहने की शांति देती है। बहुत लोग स्पिरिचुअल पाथ को शुरू तो करते हैं, लेकिन वो बीच में ही पीछे मुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? किसी व्यक्ति के जीवन में यदि बहुत परेशानी है तो 80% समस्याएं नमस्कार और स्वागत है आपका गुरुदेव पवन विश्वकर्मा के एक नए एपिसोड के साथ। आज का जो ये टॉपिक है वो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फैसिनेट करेगा। दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग अपनी लाइफ में एक टाइम पर एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। कभी हम अपनी जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, उससे कुछ बदलाव चाहते हैं कि काश हमारी लाइफ में ये बदलाव आ जाए, हमारी लाइफ थोड़ी और अपग्रेड हो जाए, हमें सुकून मिले, हमें खुशी मिले, हमें चैन मिले, और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन की हम उम्मीद करते हैं। और फिर हम जाते हैं मोटिवेशनल वीडियोस को देखने, और वो वीडियोस देख के कुछ टेम्परेरी तौर पर हमें उसका सल्यूशन, उसकी रिलीफ तो मिलती है, बट क्या वो परमानेंट होती है? नहीं। अब उसका परमानेंट सल्यूशन क्या होता है वो तो हमें नहीं पता, और इसी को लेके हम दरबदर वापस से अपनी पुरानी ज़िंदगी में घुस जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, कैसे होता है, और इसको करने के लिए कितना टाइम चाहिए, और अगर हम करना भी चाहें तो क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कितना हमें उस पर एफर्ट डालना होता है। तो आज बहुत सारी बातें होंगी गुरुजी से, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम चलते हैं गुरुजी से और जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का असली मतलब। वेलकम सर, कैसे हैं आप? हरिओम, आभार। तो सर, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल मीडिया पर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मोटिवेशन, बहुत कुछ है। तो अगर मैं आपकी दृष्टिकोण से जानना चाहूँ कि ये बदलाव होता क्या है, कैसे होता है, तो आप कैसे इसको समझाएंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ समझना होगा, ये किसी बदलाव की बात नहीं है। ये केवल आंतरिक दर्शन की बात है, खुद से मिल जाना। हम्म। हम इसे बदलाव इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम बस वापस किसी जगह पहुंच जाते हैं। वापस हम वहां पहुंचते हैं जो कि हम वास्तविक रूप में है। अपने ही किसी वास्तविक रूप में पुनः लौटना बदलाव नहीं होता है, परंतु इससे हमारे जीवन का बदलाव आ जाता है। जीवन की संभावनाएं बदल सकती हैं, आपका दृष्टिकोण बदल सकता है, आपकी ऊर्जाएं रूपांतरित हो सकती हैं। आप आज के समय में, हमारा मस्तिष्क या फिर एक सामान्य जीवन अपने आप में ही कहीं ना कहीं उलझ चुका है। जी। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को आज हम इतना बड़ा बना लेते हैं, जिनको हम नाम दे देते हैं ट्रॉमा। जी। हम खुद ही उन चीज़ों को बना रहे हैं। यहाँ पर हमें समझना होगा कि जिन परेशानियों को लेकर आज हम इतने असहज महसूस कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी परेशानियाँ या समस्याएं बिल्कुल भी नहीं है। कमी यहाँ पर है हमारे दृष्टिकोण में, आंतरिक भाव में। अभी हम आंतरिक रूप से या तो जागे नहीं हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रयास कर रहे हैं जो कि हमें असफलता की ओर धकेलते हैं। जी। ये जो क्रिया है, जो हम क्रिया देते हैं 10 दिवसीय, जो आंतरिक रूप से समामिलन या आत्मसात जिसे हम कहते हैं, आत्मसात करने से आप अपने अंदर की चीज़ों से मिल पाते हैं, या फिर आप जो वास्तविक रूप में हैं उससे मिल पाते हैं। जब आप खुद को ही बहुत करीब से, या फिर उसमें एक मेल जब आप प्राप्त करते हैं, एक मिलाप जब आपको महसूस होता है, अनुभव होता है, तब आपको पता चलता है कि आपके जीवन में आपके लिए क्या ठीक है और क्या गलत। तो ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी पर्सनालिटी को बदलता है या हमारे सिर्फ इमोशनल पैटर्न्स को बदलता है, कॉन्शियसनेस को बदलता है? ये आपके संपूर्ण जीवन को बदल देने की क्षमता रखता है। अच्छा। ये एकदम एक प्रकार से बहुत ही चमत्कारिक प्रक्रिया होती है। एक ऐसा विस्फोट जिसको शायद आप आज तक स्वीकार नहीं करना चाहते थे। जी। जिन चीज़ों से आप हमेशा भागते आए हैं, उन्हीं से आपका अचानक सामना हो जाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विस्फोट होता है।
आपकी सारी ऊर्जाएं क्षिप्त विक्षिप्त हो जाती हैं, ताकि वो पुनः निर्माण या फिर पुनः अपनी स्थिति में जहाँ पर वो सही है, सहज है, वहाँ पर पहुँच सके, वहाँ पर उनका ऊर्ध्वाधान हो सके और वहाँ पर उनका जाकर मिथुन मिलन हो सके। तो सर जैसे अभी आपने कहा था कि आप 10 दिन की इनर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी करवाते हैं अपने शिष्य को या जो भी आपसे जुड़ता है, तो इतने कम टाइम में कैसे पॉसिबल है? और ये 10 दिवसीय जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आया कहाँ से? ये प्रथम चरण है। अच्छा। 10 दिवसीय जो चरण है, जो पहला स्तर हम इसे बोलते हैं, ये प्रथम चरण है। इस चरण में जाने के बाद आप आगे के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि आपके पास एक बहुत ही साफ दृष्टिकोण होता है, जी। बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण आपको प्राप्त हो जाता है। आपके आंतरिक भाव और ऊर्जाएं सभी शुद्ध हो जाती हैं और सारी ऊर्जाएं संतुलित होने के कारण आप बहुत सी चीज़ों का अनुभव या अपने अंदर महसूस कर पाते हैं, जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो जब कोई इंसान इस जर्नी पर शुरुआत करता है, 10 दिन की जर्नी पर शुरुआत करता है, तो उसकी मानसिक स्थिति में क्या बदलाव देखा जाता है? मानसिक स्थिति में या तो वो बहुत परेशान हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा शांत। ये निर्भर करता है साधक के वास्तविक रूप पर, उसके भाव पर या फिर वर्तमान की परिस्थितियों पर। तो सर जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सिर्फ पेनफुल ही रहता है जैसे अभी आपने कहा, या फिर ये इमोशन का एक संगम होता है कि कभी हमें सुकून मिलता है, खुशी मिलती है और कभी हमें उसी दर्द, उसी परेशानी से गुजरना पड़ता है? आप अपने अंदर के किस भाग से मिलना चाहते हैं? अच्छा। सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना होगा, यदि आप अपने सकारात्मक रूप से मिलते हैं, जाहिर सी बात है आपको अनुभव जो रहेंगे वो सुखद रहेंगे। जैसे ही आप अपने नकारात्मक रूप से मिलते हैं, जी। आपके आंतरिक नकारात्मक रूप से, जाहिर सी बात है आपके मस्तिष्क में उथल पुथल होनी आम बात है। जी। आपका जीवन हो सकता है आपको लगे परेशानी कठिनाई हो सकती है, पर यही परीक्षा की घड़ी होती है। यही वो चरण होता है जहाँ पर आप तय करते हैं अपने जीवन को गर्त में ले जाना या फिर उसे सुशोभित कर देना एक सकारात्मकता के साथ। तो सर इसमें शांति और अकेलापन जिसे कहते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, अकेलापन या एकांत या फिर शांति से लोग हमेशा ये सोचते हैं कि उन्हें कोई परेशान ना करे। लोग कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी कहावत भी है कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो ऐसे तो जब कोई इंसान खाली होगा, शांत होगा, अकेला होगा, तो वो तो 10 उथल पुथल वाली बातें सोचेगा ही। शांति या फिर अकेला हो जाना ना ही ध्यान का उद्देश्य है, ना ही वो केंद्र बिंदु है। अच्छा। हम जिस शांति की बात करते हैं, ध्यान या फिर ये प्रक्रिया आपको जो दे सकती है, वो आपको भीड़ में रहकर शांत रहने की शांति देती है। अच्छा। आप सभी लोगों के साथ अपने आसपास की सभी चीज़ों को देखते हुए, उनको साथ रखते हुए, उनके साथ विचरण करते हुए जब आप शांति प्राप्त करते हैं, जो सुखद अनुभव आपको होता है, ये उस शांति के लिए प्रक्रिया है। तो जब इंसान शांत होगा, इंसान अकेला होगा, तो वो अपने डर, अपने ट्रॉमा से भी तो जूझेगा। बिल्कुल, उसे उसका सामना करना भी चाहिए। अच्छा। जब तक आप किसी बोझ को अपने सर से उतारेंगे नहीं, तब तक आप आध्यात्मिक रूप से प्रगति नहीं कर सकते। और किसी भी बोझ को या फिर किसी भी ट्रॉमा को या फिर किसी भी ऐसी परेशानी को उतारने के लिए जाहिर सी बात है आपको उसके अंदर उतरना पड़ेगा, बिल्कुल सही। क्योंकि वो आपको परेशान तब तक ही कर पा रही जब तक आपको उसकी वजह नहीं पता। लेकिन वो तो इंसान को अंदर से तोड़ देगी ना सर। वो इसलिए तोड़ पा रही है क्योंकि आपकी आंतरिक दृष्टियाँ बंद है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप जिसको परेशानी समझ रहे हैं वो आखिर उसकी वजह है क्या, उसका मूल आधार है क्या उस परेशानी का। जब आप आंतरिक रूप से जागृत होते हैं, जब आपकी आंतरिक दृष्टि खुलती है, तब आप उसकी तह तक पहुंच पाते हैं। आप समझ पाते हैं कि जो चीज़ आपको अभी तक असुविधा दे रही थी, जो असहज रख रही थी आपको पल पल सांस पर, पल पल क्षण, उसकी वजह कुछ और है। आप उसको ठीक करने पर काम करेंगे और आगे से वो ऐसा ना हो, इसका भी आप प्रयास करेंगे। मेडिटेशन और एनर्जी वर्क इंसान को कैसे स्ट्रांग बनाती है? ध्यान की कोई भी क्रिया या फिर किसी भी प्रकार का आसन या फिर किसी भी प्रकार की महामुद्रा या मुद्रा, ये आपको ना ही कमज़ोर बनाती हैं, ना ही आपको ये ताकतवर बनाती है। ये बस आपको एक सकल और बहुत ही तेजस्वी दृष्टिकोण देते हैं। अच्छा। आप किसी भी चीज़ को देख कर तह में पहुँचते हो उसके। अभी तक आप सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो बस वो एक पेड़ है जो ऑक्सीजन देता है,
और छांव देता है, फल देता है और आपको लकड़ियां देता है। परंतु जब आप एक जागृत दृष्टिकोण के साथ उस पर जांच शुरू करते हैं, आप उसकी तह तक जाते हैं, आप तब पहुंच पाते कि आपका और उसका एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। प्रकृति से जब आपको पता चलता है कि प्रकृति के बिना आप नहीं, आपके बिना प्रकृति नहीं, उस रिश्ते को ऐसे सामान्य रूप से सभी जानते हैं जी। प्रकृति ही हमें सब कुछ दे रही है, तभी हम फल फूल पाए या फिर समृद्ध हो पाए। परंतु आत्मिक और आध्यात्मिक हमारे क्या रिश्ते हैं, ये जानने के लिए आपको आंतरिक रूप से ज्योतिर्मय होना और जागृत होना ज़रूरी होता है, जो कि आप सिर्फ ध्यान माध्यम से कर सकते हैं। तो सर, जैसे कि आजकल बहुत लोगों को है कि ओवर थिंकिंग, बार बार उल्टे ख्याल सोचना, या फिर इमोशनली हैवीनेस रखना, अपने दिल में मनमुटाव रखना, ग्रजेस रखना, और उसकी तरफ से रिश्ते भी खराब होते हैं। तो क्या ये हमारी एनर्जीज को भी ब्लॉक करता है? बिल्कुल करता है। यदि आप फिजूल का दबाव अपने ऊपर रख रहे हैं, आप बस किसी भी बात से परेशान हो रहे हैं उसको जाने बिना कि उसका सत्य क्या है या फिर उसका कारण क्या है, वो हुआ क्यों। कई बार बहुत सी चीज़ें जब हमारे जीवन में खराब होती हैं, गलतियां हमारी होती हैं, हम उसे गलती नहीं कहते, वो एक केवल भूल होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपकी ऊर्जाएं, आपकी इंद्रियां सभी सुप्त अवस्था में हैं। आप किसी भी चीज़ को सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाते। जो चीज़ आपको आगे जाकर परेशानी देने वाली है या फिर जो आपके लिए असुविधाजनक है, आप उसी कार्य के प्रति कोई ना कोई कदम उठा लेते हैं, जो कि आगे चलकर एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देता है। यदि हमारे पास एक साफ दृष्टिकोण होगा, हम चीज़ों को समझ पाएंगे, ना ही हमारे रिश्ते खराब होंगे और ना ही आप कभी असहज महसूस करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में सबसे डिफिकल्ट, सबसे मुश्किल दौर कौन सा आता है? जब हम ध्यान पर चल रहे होते हैं, यदि आप सही चल रहे हैं तो मुश्किल दौर आने का कोई सवाल नहीं उठता। अच्छा। यदि आप अपने पथ से भटक चुके हैं या फिर आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तब आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। और हम ये नहीं कहते कि सिर्फ ऐसा कोई एक मौका आएगा जब आप कहेंगे कि ये सबसे मुश्किल दौर है। यदि आप गलत हैं, गलत पथ पर हैं, सही मार्गदर्शन नहीं है, तो हर रोज़ मैं ये कह सकता हूँ आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, हर एक दिन। तो गुरुजी, बहुत लोग स्पिरिचुअल पाथ को शुरू तो करते हैं, लेकिन वो बीच में ही पीछे मुड़ जाते हैं, ऐसा क्यों? इसकी कई वजह हो सकती हैं। सबसे पहला उनका आंतरिक डर। कैसा डर? वो खुद से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि जब आप आध्यात्मिक जगत की किसी भी मार्ग के या फिर पथ पर चलना शुरू करते हैं, सबसे पहले मिलन आपका आपसे होता है। जी। और जब आपसे आपका मिलन होता है, आप उन चीज़ों को स्वीकारना बिल्कुल भी नहीं चाहते। आपका अवचेतन मन कभी ये स्वीकारना नहीं चाहेगा कि आपने कभी कुछ गलत किया है, या फिर वो हमेशा गलत को किसी ना किसी मजबूरी या फिर उसके द्वारा नहीं किया गया या दूसरे की गलती थी, इस प्रकार का कोई भी बहाना बनाकर आप खुद को शांत कर लेते हैं। अच्छा। आप मूल जड़ में कभी नहीं जाना चाहेंगे कि मैंने बहुत कुछ गलत किया, क्योंकि ये हमने देखा है लोगों से, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव रह चुका है। किसी व्यक्ति के जीवन में यदि बहुत परेशानी है तो 80% समस्याएं उसकी खुद की ईजाद की हुई हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का असली मतलब क्या है? खुद से भागना या फिर खुद को समझना, खुद को पाना? खुद को जान लेना, जो गलतियां की हैं उनको सुधार लेना, आगे से वो गलतियां ना हो, इसके लिए एक बेहतर दृष्टिकोण, आत्म जागृति, आत्मसात और ऊर्जाओं का संतुलन। यदि ये सारी चीज़ें होती हैं, आपका जीवन जाहिर सी बात है आसान होगा। आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे, आप किसी भी परेशानी से लड़ने में सक्षम होंगे, आप किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि आप एक जागृत ज्योति बन चुके हैं। तो सर, इस प्रोसेस में बॉडी, माइंड और एनर्जी लेवल पर क्या क्या बदलाव देखने को हमें मिल सकते हैं? देखिए, जब आप ध्यान के एक उच्चतम स्तर पर होते हैं, तब आपके आसपास का वायुमंडल, जिसे हम ऑरा बोलते हैं, या जी। फिर आपका शक्ति प्रवाह, बहुत ही सकारात्मक रूप से बदल जाता है। जिस प्रकार की दृष्टिकोण या फिर एक दार्शनिक दृष्टि जो आप रखते हैं, यदि आपके उस ऊर्जा क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति जो कि अभी तक जागृत नहीं है, यदि वो आता है, तो उसके मन में भी जागृत होने की उत्सुकता बढ़ती हुई आप देख सकते हैं। तो ये बदलाव आपके ऊर्जा मंडल में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है, जो कि शुरुआती चरण से ही होना शुरू हो जाता है।
ओके। शारीरिक रूप से यदि आपकी ऊर्जाएं असंतुलित हैं, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग है या फिर कोई भी असहजता कुछ कार्य कर पाने में, किसी लोगों को पैदाइशी कुछ परेशानियां होती हैं, जी। ये ऊर्जाओं का कहीं ना कहीं असंतुलन इसका जिम्मेदार होता है। जैसे ही संतुलित ऊर्जाएं होती हैं, आपका शरीर, मस्तिष्क और आपका मन एकाग्रता के साथ एक अच्छे ऊर्जा प्रवाह को जन्म देते हैं। तो सर, इन डीप अवेयरनेस प्रैक्टिसेस को करते करते क्या इंसान की हैबिट और रिएक्शन करने के तरीके सब बदल जाते हैं? हाँ, कई विषयों में हमने देखा है, बहुत से कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। ओके। जैसे कि एक बेहतर आहार लेना, एक खुद से ही एक अच्छा डाइट प्लान, या फिर आपकी दिनचर्या में आप खुद ही बदलाव कर लेते हैं। जी। ये आपके सामान्य जीवन में बदलाव एक जागृत साधक खुद ही कर लेता है ओके। और उसको देखकर शायद आपका परिवार या फिर आपके मित्र या सहयोगी हम्म। उससे फ़ायदा उठा पाते हैं। तो बदलाव होते हैं, बहुत होते हैं, किसी के साथ कम स्तर पर, किसी के साथ अधिक स्तर पर। तो सर, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये सिर्फ टेम्परेरी काम करता है या ये हमारी लाइफ में परमानेंट बस के रख जाता है? ये निर्भर करता है कि आप ध्यान के प्रति कितने सहज हैं, अच्छा। या फिर आपको कितनी जिज्ञासा है, या फिर आप कितने प्रयासरत हैं। यदि आप अपने जीवन में या फिर प्रतिदिन एक निश्चित समय अवधि ध्यान के लिए निकालते हैं और ये प्रतिदिन चलता है, तो आपको सारे जीवन ये मजबूत आधार के साथ आपके जीवन में सकारात्मकता ला कर देगा। आजकल के मॉडर्न जो यूथ है, जो हमारे आजकल के बच्चे हैं, आजकल की जनरेशन है, जिन्हें हम जेनजीज भी कहते हैं, वो हमेशा स्ट्रेस्ड मोड में रहती है। तो क्या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है ये इन लोगों के लिए एक ज़रूरत सी बन गई है? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए भी, आज की जनरेशन के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए भी, और जितने भी मनुष्य इस धरती पर मौजूद हैं। ध्यान सभी के लिए है, सभी के लिए आवश्यक है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि हम पुराने लोगों को देखें तो हो सकता है उनके पास जीवन का अनुभव ज़्यादा होने के कारण परेशानियां कुछ कम हो सकती हैं, जी। पर जो युवा पीढ़ी है आज हम देखते हैं कि उनके पास परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके पास जीवन का अनुभव कम है। दूसरी चीज़, उनके पास जीवन दर्शन का कोई आधारिक या फिर एक मजबूत विकल्प नहीं रह गया है। कंपटीशन भी तो बहुत है सर। कंपटीशन है, और दूसरी चीज़, उनका मस्तिष्क एक जगह बस रुका हुआ है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं तकनीक बहुत आगे निकल जी। चुकी है, सारी दुनिया बस हमारे इस हथेली में समा चुकी है। हम कुछ भी यहाँ से बैठकर देख सकते हैं, जान सकते हैं। अब हम अपने मस्तिष्क को काम करने के लिए नहीं लगाते, बस हम देख रहे हैं। दूसरों के अनुभव के आधार पर आजकल लोगों ने अपने जीवन को चलाना शुरू कर दिया है। प्लस अपना कोई मार्गदर्शन नहीं है उनका, वो हमेशा मचलते रहते हैं कि आज ये करना है, कल वो करना है, परसों कुछ और, तरसों कुछ और। तो कोई एक गोल नहीं है, कोई विजन नहीं है उनका। जब तक आप जागृत नहीं होंगे, जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, आप अपना लक्ष्य नहीं पहचानेंगे, तब तक आप दूसरे के अनुभव के आधार पर अपने जीवन को नहीं चला सकते। बिल्कुल और सही। यदि आप ऐसा कोई प्रयास करते हैं तो आपका परेशान होना लाजमी रहेगा। तो ये ऑरा क्लेंजिंग, एनर्जी क्लीनिंग के जो ये प्रोसेस हैं, क्या हम इन्हें एक्चुअली फील कर सकते हैं साइंटिफिकली? बिल्कुल फील कर सकते हैं, इसका आप प्रत्यक्ष अनुभव भी देख सकते हैं। पर मेरा यहाँ पर कहना है कि आप बस ये पेन किलर्स लेना क्यों चाहते हैं? ये पेन किलर्स हैं, सिर्फ ऑरा क्लींजिंग करा लीजिए, ये करा, ये बस एक छोटा सा विस्फोट है। अच्छा। आप एक बड़ा विस्फोट हमेशा के लिए क्यों नहीं करना चाहते आपके जीवन में? आप उस पर काम करें कि जो खराब है वो तो ठीक है, वो जब साफ होगा होगा, आगे से वो खराब ना हो। तो सर, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है, इनको देखने का नज़रिया हमारा कैसे बदल जाता है? शायद हम जागृत हो जाते हैं और हम ये बहुत सहजता के साथ महसूस कर पाते हैं, आंतरिक रूप से देख पाते हैं कि हमारे लिए क्या लाभदायक है और क्या नुकसानदायक है। तो सर, जो ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन है ये आउटर सक्सेस के बिना खाली है? देखिए, ये निर्भर करता है कि आपकी भाव शुद्धि कितने प्रकार से, या फिर भाव शुद्धि किस प्रकार से हुई है। भाव शुद्धियों के कई प्रकार होते हैं। अच्छा। और भाव शुद्धि किस स्तर पर हुई है ये भी निर्भर करता है। जब तक हम किसी मजबूत दृष्टिकोण पर नहीं होते,
सीधी सी बात है, जब आपको अपने जीवन के बारे में ही नहीं पता, आप क्या हैं आपको वही नहीं पता, आप हर जगह असहज रहने वाले हैं, हर जगह असंतुष्ट रहने वाले हैं, चाहे आपको कुछ मिल जाए या ना मिले। सक्सेस इनर हो या आउटर हो, होती भी है तब भी आप संतुष्ट नहीं रहने वाले, सेटिस्फाइड आप नहीं हैं। ओके, तो गुरुजी ट्रांसफॉर्मेशन का रियल साइन क्या है? शक्ति या शांति? आप क्या चाहते हैं? यदि आप शक्ति चाहते हैं तो वो आपको शक्ति दे सकता है, यदि आप शांति चाहते हैं वो आपको शांति दे सकता है। इससे भी अगर आप ऊपर जाते हैं, आप एक ऐसी दृष्टि पाते हैं जहाँ पर आप सभी चीज़ों का वास्तविक रूप देख पाएँ। जब आप किसी भी चीज़ का वास्तविक रूप देखते हो तो उसमें आपको शक्ति और शांति दोनों ही चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। बस आपको लेना किससे कितना है ये आपको पता होना चाहिए, किसको लेना है, किन चीज़ों को नहीं लेना। जब आप ये जान लेते हैं, आपकी शक्ति की चाह या शांति की चाह समाप्त हो जाती है, या फिर आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो सर, अगर किसी को अपनी इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी स्टार्ट करनी हो तो वो शुरुआत कहाँ से करे? शुरुआत करने के लिए आप ध्यान करें, एकाग्रता के लिए हमारा कोर्स ले सकते हैं आप। 10 दिन का जो प्रथम चरण होता है ध्यान का, उसको करने से आपकी ऊर्जाएं संतुलित होती हैं, आपको एक बेहतर ज्योतिर्मय दृष्टिकोण प्राप्त होता है, आप आंतरिक जागृति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आत्मसात के साथ आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए पहले चरण में दाखिल हो जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप आपको भी आया हो एंड हमारी ऑडियंस को भी आया हो। अगर ऑडियंस आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई प्रश्न रह गए हैं या आप आगे आने वाले टॉपिक्स का कोई सुझाव देना चाहते हैं कि इनके बारे में आप सुनना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हरिओम, आभार। हरिओम।